हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारा अरिथमेटिक का अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था। जो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है आपका सिलेबस में, जो पहला चैप्टर है आपका, वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। और आज से मैंने बोला था कि नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें मैं अरिथमेटिक स्टार्ट करूँगा। अरिथमेटिक मतलब इसमें जितने भी आपके जैसे अनुपात समानुपात हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, इस टाइप के जो भी चैप्टर अरिथमेटिक के अंतर्गत आते हैं वो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा, रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। और इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा परसेंटेज, क्योंकि अनुपात समानुपात और परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, इन दोनों चैप्टर के ऊपर आपके पूरे के पूरे अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक का जो पोर्शन है पूरा का पूरा डिपेंड करता है। अगर आप लोग रेशियो और प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं और प्रतिशत यानी कि परसेंटेज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी आपके जो जितने भी चैप्टर हैं इसके, वो कहीं ना कहीं आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दो इसके अंतर्गत टॉपिक हैं, एक है रेशियो और दूसरा प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात यानी कि रेशियो और समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे हम। पहले हम पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात जब पढ़ लेंगे उसको, जब दो अनुपातों को हम समान कर देंगे तो वो हो जाता है हमारा समानुपात। तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा रेशियो। ठीक है, हम रेशियो अच्छे से पढ़ेंगे पहले। रेशियो पढ़ने के बाद हम चलेंगे फिर उसके बाद प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन ज़्यादा कठिन नहीं होता, जो बेसिक समझने वाला फंडा है वो रेशियो में है। रेशियो अगर आप लोग समझ गए तो प्रोपोर्शन आसानी से आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि रेशियो क्या होता है या फिर अनुपात क्या होता है, तो आप लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी होंगी, कुछ न कुछ चीज़ें आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ चीज़ें याद आ रही होंगी। अनुपात का मतलब होता है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ A/B, इसी को हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A अनुपात A, ये अनुपात का चिन्ह होता है आपको पता है, A अनुपात B। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि A अनुपात B है तो A अनुपात B अनुपात यहाँ पे रेशियो कब होगा, जब A और B की इकाई सेम होंगे। ठीक है, जब A और B की इकाई समान होगी, इकाई का मतलब, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई आप दूध लेते हैं अगर घर पे, तो 1 लीटर या 2 लीटर ऐसे लेते होंगे। ये तो कहते नहीं कि 1 लीटर दूध का 1 मीटर रास्ते से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आप अगर जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि 10 तोते हैं और दूसरी तरफ बोल दूँ 5 कौवे हैं, तो उनका क्या अनुपात हुआ। तोते और कौवे समान नहीं है, इसलिए उनका अनुपात नहीं बताया जा सकता। अनुपात तभी बताया जा सकता है जब इकाई हमारी जब समान हो। इकाई समान होने का मतलब, अगर हमारा पहला मीटर में है, अगर हमारा पहला मीटर में है तो दूसरा वाला भी हमारा क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तभी हम उन दोनों के बीच में अनुपात निकाल सकते हैं। अगर कोई संख्या है हमारे पास 10 है, अगर इसका कहा जाए अनुपात निकालने के लिए किससे, A से, तो इसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता जब तक हमारी दोनों इकाई समान ना हो। यानी कि अगर ये नंबर है 10 तो दूसरे साइड भी जो हम अनुपात निकाल रहे हैं दूसरे साइड भी हमारा नंबर होना चाहिए इस तरीके से। अगर कोई यहाँ पे हमारे साथ कोई सामान दिया है, अगर बोल रहा है कि 10 पुरुष किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं तो 15 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, यहाँ पे भी आपसे रेशियो पूछ रहा है, कितना इसका अनुपात होगा, तो आप कहेंगे सर एक पुरुष है एक महिलाएं हैं, तो यहाँ पे अनुपात कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के बारे में नहीं बोला गया है, पुरुष और महिलाओं की संख्या के बारे में बोला गया है। वहाँ पे 10 पुरुष और 5 महिलाओं के बारे में बोला गया है। महिलाओं और पुरुषों का अनुपात निकालने के लिए नहीं बोला गया है, उनकी जो संख्या है उसका अनुपात निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो अनुपात का बस इतना ही यहाँ पे मेरा बताने का मतलब है कि अनुपात तभी आप निकाल सकते हैं जब दोनों जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है, 2 हो 3 हो 4 हो,
जिसका भी कंपैरिजन किया जा रहा है वो समान इकाई होगा, तभी आप अनुपात बता सकते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी आपके पास कोई इकाई समान नहीं हो तो अनुपात अगर पूछ रहा है तो आपको अनुपात निकालने के लिए इकाई को समान करना पड़ेगा। ठीक, इसको जल्दी से नोट करना कर लीजिए, बेसिक चीज़ था। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, एक तो हो गया पहला इकाई समान हो। अनुपात होने के लिए आपकी दोनों जितनी भी यहाँ पे कंडीशन, जितनी संख्याएं दी रही होंगी उसमें इकाई समान होना चाहिए। और दूसरा क्या है, कोई अगर अनुपात है उसमें हम किसी भी संख्या का गुणा या भाग देते हैं, देने पर कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई अनुपात दिया गया है, जैसे A/B है या फिर इस तरीके से लिखा गया A/B, ये भी अनुपात में ही है। अगर ऐसे दिया गया है, अगर हम इसमें किसी संख्या का, दोनों ऊपर नीचे दोनों अनुपातों में अगर हम किसी समान संख्या का गुणा करते हैं या फिर समान संख्या से भाग देते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं अब कि कोई भी अंतर नहीं होगा। अगर जैसे यहाँ पे A/या फिर A/B लिखा है, चीज़ सेम है। अगर हम बोलें इसमें K का गुणा कर देते हैं तो K का गुणा हमारा ऊपर भी हो जाएगा, K का गुणा हमारा नीचे भी हो जाएगा, तो हमारे अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके देख लीजिए आप, अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो। अगर यहाँ पे हमारा अनुपात है पहले 3:5, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा होगा और नीचे भी 2 का गुणा होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और नीचे 5 दूनी 10। अब इसको अनुपात को सरल रूप में ही लिखते हैं। सरल रूप में लिखेंगे तो आप देख रहे हैं ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, फिर से आपका क्या आ गया 3:5, जो कि पहले भी 3:5 था। तो 2 से गुणा करने पे, यानी कि किसी भी संख्या से किसी भी अनुपात में गुणा कर रहे हैं अगर, या फिर भाग दे रहे हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, जल्दी से इसको भी नोट करना है, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँगा, बेसिक से एकदम लेके चलूँगा। अगर किसी को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती होगी तो भी उसको मेरी वीडियो अगर देखता है बारीकी से, ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन अपना एक यहाँ पे लगा के, तो आप लोग आराम से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। ये हो गया आपका बेसिक, हो गया अनुपात के बारे में। ठीक है, बस इतना रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप एक एक चीज़ नोट करते चलें। नोट करते जाएंगे तो आगे देखेंगे आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आने लगेंगी। अब एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। अगर A/B/C कितना दिया है, 1:3:5, तो इसको नोट करिए क्वेश्चन को। तो और है यहाँ पे, और 6A 2B - 3C बराबर 90। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लिए। पहले A/B/C लिखा है, 1:3:5, और दिया गया 6A - 2B - 2C बराबर 90। तो B का मान ज्ञात कीजिए, B का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो कैसे करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों का अनुपात दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन और दिया गया है 6a माइनस 2b माइनस यहाँ पे प्लस है प्लस 3c बराबर 90। इसको नोट कर लीजिएगा 6a माइनस 2b प्लस 3c बराबर 90। तो b का मान पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीधे सीधे यहाँ पे ए बी सी का मान वहाँ पे पुट कर दीजिए। ए बी सी का मान वहाँ पे पुट करेंगे तो कैसे यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ए बी सी जो है, क्या ए बराबर 1 है, बी बराबर 3 है और सी बराबर 5 है। ये अनुपात दिया गया है, ये संख्याएं नहीं दे दी जाती। जब किसी संख्या के बारे में यहाँ पे अनुपात दिया गया है तो ऐसे नहीं कह सकते कि a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे 9 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि a बराबर 1 रख देंगे, b बराबर 3 रख देंगे, c बराबर 5 रख देंगे। अगर ऐसा होता तो b का मान पूछता ही क्यों, यहाँ पे b का मान ही तो पूछा है। b का मान अगर यही यहाँ पे देखें तो 3 अगर हम कह दें तो b का मान क्यों पूछता, डायरेक्ट आप बोल देते। यहाँ पे जब कोई संख्या अनुपात में दी गई रहती है तो वो उसका उस संख्या का सिर्फ उस दूसरी संख्या से अनुपात दी गई है। अगर हम यहाँ पे a बराबर 1 है, अगर हम a बराबर k मान लेते हैं, a बराबर k मान लेते हैं, यानी कि 1 बराबर हो गया हमारा k। तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, k अनुपाते, अब यहाँ पे 1 की जगह k रख दिए, 3 की जगह 3k हो जाएगा, 5 की जगह 5k हो जाएगा। अब रख के देख लीजिए, k अनुपाते 3k अनुपाते 5k। लेकिन ये हमको पता है कि अब इसके यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमारा मान आ जाएगा k का। ठीक है, इन्हीं तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारा ये तो पता हो जाएगा ना कि a प्लस बी प्लस सी, ये पता हो गया। अब यहाँ पे हम a बराबर k हो गया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे रख देते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर हम रखें तो 6 a की जगह पे क्या रखेंगे, a की जगह पे k है तो यहाँ पे आ जाएगा 6k। फिर माइनस है 2, माइनस 2 रख दिए। b बराबर इस इक्वेशन में क्या रखे हैं हम लोग, 3k, तो 2 इंटू 3k प्लस 3 था 3 रख दिए। c के जगह पे क्या रखेंगे, 5k, 3 गुणे 5k बराबर क्या दिया गया है, 90 दिया गया है। आपके क्वेश्चन में ही दिया गया था। अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए। 6k माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 6k ये भी हो गया, प्लस 3 बचे 15k बराबर क्या है, 90k। 6k प्लस में 6k माइनस में कट गया, बचा क्या 15k बराबर हो गया 90। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 90/15 जो कि आ जाएगा 6। k बराबर आ गया 6। अभी k का मान आया है 6। क्या यही होगा हमारा आंसर, नहीं, क्योंकि हमको निकालना किसका मान था, b का। b बराबर क्या है, 3k। जब k बराबर 6 है तो 3k बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6 जो कि आएगा आपका 18 आंसर। 18 आंसर आ जाएगा। कैसे आया है ये ध्यान से देख लीजिए आप लोग। कोई भी यहाँ पे अनुपात दिया गया है उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये डायरेक्ट इसको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि अनुपात दिया गया है उसकी संख्या नहीं बताई गई है। अगर हम इसमें से किसी को कुछ मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे k मान लिया, 1 बराबर हो गया हमारा k, तो 3 बराबर हो जाएगा 3k, 5 बराबर हो जाएगा 5k। इन तीनों को के मान को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, यहाँ से हमने सॉल्व किया तो k का मान आया 6 और हमको चाहिए किसका मान था, 3k का, क्योंकि हमको b पूछा था। b बराबर 3k, 3k बराबर हो जाएगा 3 गुणे 6 18। तो देख लीजिए इस तरीके से इस आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसको मैं इरेज करता हूँ। फिर ऐसे क्वेश्चन आए तो k मान के आप लोग, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, k मान के कोई भी वेरिएबल मान लीजिए यहाँ पे, उसको मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट में आप देखेंगे, अभी शुरुआत था, पहला क्वेश्चन था, जब आप रेशियो पूरा पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आप बिना कुछ माने डायरेक्ट आप सोच के कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 3 संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 1:2:3 और योग का आधी राशि जो है वो 18 है। तो संख्याओं के वर्गों के अनुपात निकालना है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ जिससे आप लोग को आसानी से दिख जाए। एग्जाम्पल है दूसरा, 3 संख्याओं का अनुपात
तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनके योग का आधा 18 है। योग का आधा कितना है? 18। तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात ज्ञात करो। ये हो गया क्वेश्चन। इसको जल्दी से क्वेश्चन पहले नोट करिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से, देखिए कर पाते कि नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीन संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया गया है यहाँ पे 1:2:3 और बोला गया है कि उनका जो योग है 1:2:3 का जो योग है उसका आधा जो है वो 18 है। ठीक है, अगर आधा 18 है तो पूरा कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात मैं बोल रहा हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे आप। अगर आधा यहाँ पे बोला गया, उनके योग का आधा 18 है, अगर आधा ना बोलता यहाँ पे तो अगर बोलता कि उनका योग कितना है तो आधा ना होता तो 36 होता, आधा ना बोलता तो क्या होता? 36 होता। अब इनका देखिए कितना है ये, इनको जोड़िए, 3 2 5 1 6 यहाँ पे दिया गया है। इसको आप कैसे कह सकते हैं? इसको k कर लीजिए, 1 को k कर लीजिए, प्लस 2 को 2 k कर लीजिए फिर, और 3 को 3 k कर लीजिए। बिना माने भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ समझिएगा। 3 2 5 1 6 k हो गया। अब इन तीनों को हमने जोड़ा है तो इन्हीं का योग तो हो गया। अब इस 6 के बराबर क्या होगा? 36 होगा, क्योंकि इनके योग का आधा 18 था। इनका जो योग था उसका आधा 18 था, तो पूरा कितना होगा? आधा जब 18 है तो पूरा 36 हो जाएगा। और 36 किसके बराबर होगा? इस 6k के बराबर होगा। इन्हीं तीनों को तो जोड़े हैं, 6k के बराबर होगा। k बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 6, 36/6 हो जाएगा। k बराबर आ जाएगा आपका 6। जब k बराबर 6 आ गया, इसमें रख दीजिए आप 1 2 3 वाले अनुपात में, k 2k 3k वाले में। ठीक है, k 2k 3k वाले में अगर रखेंगे तो k की जगह 6 रख दीजिए। ठीक है, पहला ये हो गया। फिर अनुपात 2k की जगह 12 हो जाएगा और 3k की जगह कितना हो जाएगा? 6 3 18। यही अनुपात हो जाएगा, क्योंकि 1:2:3 के अनुपात में था। 1 बराबर 6 तो 2 बराबर 12, 3 बराबर 18। अब ये नहीं पूछा था, ये पूछा था कि इनके वर्गों का अनुपात। 6 का वर्ग कितना हुआ? 36। 12 का वर्ग कितना हुआ? 144। 18 का वर्ग कितना हुआ? 324। ये होगा आपका आंसर, करेक्ट। अब देखिए इसमें आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ नहीं करना था, बस इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। आधा करके भी आप कर सकते थे। अगर ये 18 है, इनको योग इनका जोड़ते, अगर हम 6k आया था, यहाँ पे 6k आया था, अगर इसको जोड़ते तो k + 2k + 3k 6k आया था। 6k अब 6k जोड़ने पे आया था, लेकिन उनका योग जो था 6k का जो योग था उसका आधा 18 था, यानी कि 3 के बराबर हमारा 18 था। तो वहाँ से भी हमारा k का मान अगर निकालते तो 6 ही आता। 6 आ गया, इस अनुपात में रख दीजिए। अनुपात में रखने के बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि वर्गों का अनुपात पूछा था। 6 12 18 का वर्ग यही होगा, 36 144 324। ये आंसर आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग नोट कर चुके होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक्स क्वेश्चन और देख लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर चुके होंगे। थोड़ा सा समय इसलिए देता हूँ जिससे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे बेसिक क्वेश्चन, जहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है अनुपात निकालना। डायरेक्ट आपके यूपी टेट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, डायरेक्ट अनुपात निकालने के लिए बोल देता है। एग्जाम्पल है अगला,
यदि A अनुपाते B बराबर 2:5 और B अनुपाते C बराबर 6:7 कुछ भी कर लीजिए, 7 कर लीजिए, तो A अनुपाते B अनुपाते C ज्ञात करना है। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जहाँ पे सिर्फ 2 का दिया गया रहे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा रहे। देखिएगा, आप लोग को नहीं आता तो 2 मिनट कंसंट्रेशन बना के रखिए, आप लोग को ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे पहले A और B का अनुपात दे दिया गया है 2:5, फिर B और C का अनुपात दे दिया गया है 6:7। तो कैसे करेंगे, बोला गया यहाँ पे तीनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो बेसिक तरीका है, इसमें और इसमें कॉमन कौन है, उभयनिष्ठ कौन है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे AB है और यहाँ पे BC है, कॉमन क्या है, आप दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है। तो B जब समान है तो हम अगर B वाली संख्या को समान कर लें, अगर B यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर A/B करते हैं तो क्या होगा, 2:5 था, 2:5 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि B हमारा क्या है, 5 है। और दूसरे वाले में हम अगर करें, दूसरा वाला क्या है, B/C है, इसका क्या होगा, यहाँ पे 6/7 है। तो यहाँ पे B कितना है, 6 है, यहाँ पे B 5 है, यहाँ पे B 6 है। दोनों को अगर दोनों वाले कंडीशन में हम दोनों समीकरण में अगर B बराबर कर ले तो हमारा अनुपात निकल जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए, जब नीचे गुणा होगा तो ऊपर भी गुणा होगा। यहाँ पे क्या करिए, 5 से गुणा कर दीजिए, ऊपर गुणा होगा तो नीचे भी गुणा होगा। बराबर कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, अगर यहाँ पे हम 6 से गुणा कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम 5 से गुणा कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12 बटे 6 पंजे 30, इधर से ये आ गया 12:30, इधर से क्या आएगा 6 पंजे 30 और 7 बचे 35। यहाँ पे देखिए B/C आ गया है आपका 30/35 और यहाँ पे A/B कितना आ गया है, 12/30। अब देखेंगे इसमें भी B 30 है, दूसरे वाले में भी 30 है। जब दोनों में बराबर है 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी, तो अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि A/B/C कितना हो गया, A/B/C कितना हो जाएगा। A कहाँ पे है, यहाँ पे है 12, B कितना है आपको दिख रहा है 30 और C कितना है 35। ये आपका अनुपात आ गया 12:30:35। तो बेसिक तरीका यही होता है कि आप पहले जो भी कॉमन है, जो भी उभयनिष्ठ है दोनों में, उसको बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए इसको, ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट करिए इस चीज़ को। उसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ इस चीज़ को। अगर बराबर आप नहीं करना चाहते हैं, एक ही लाइन में करना चाहते हैं सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि अब टाइम कम मिलता है एग्जाम में, तो आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक भी समझ में आना चाहिए। इस तरीके से अगर दिया है A/B, कितना दिया गया है, 2:5, ये हो गया। और B/C कितना दिया गया है, 6:7। यही है, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन यही है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे बोलता है A/B/C निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट मैंने बोला करने के लिए, A किस लाइन में है, इस लाइन में है, इस लाइन में है और उसके नीचे कहीं A नहीं है, तो सीधे ऐसे गुणा कर दीजिए, गुणा करके लिख दीजिए, A और B का गुणा कर दीजिए, 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि इसका गुणा इसमें हो गया। अब देखेंगे B कहाँ पे है, इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, तिरछे गुणा करके लिख दीजिए। यहाँ से अगर तिरछे गुणा करेंगे, यहाँ पे क्योंकि B था, यहाँ पे भी B था, 5 का गुणा हो जाएगा 6 में, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब C कहाँ पे है, C सिर्फ दूसरी लाइन में है, तो दूसरी लाइन में जो भी है इसका गुणा इसमें कर देंगे, दूसरी वाली लाइन का दूसरी वाली लाइन से, तो 7 बचे 35 हो गया, आपका आंसर आ गया। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। ऐसे गुणा करिए, लिखिए,
फिर तिरछे गुणा करिए, उसको लिखिए, फिर सीधे गुणा करके लास्ट वाली लाइन का लिख दीजिए 12, 30, 35। आपका पहले वाले से क्वेश्चन तरीके से भी यही आंसर आया था, दूसरे वाले तरीके से भी यही आंसर आया है। जल्दी से नोट करिए इस तरीके को, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लेके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, बस आपका क्वेश्चन में नंबर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जो नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी कर दीजिए इसको। A अनुपाते B की दिया कितना कर देते हैं, 3 अनुपाते 5 कर देते हैं। B अनुपाते 3 और C कितना करते हैं, 7 अनुपाते 9 कर देते हैं। A B C का अनुपात निकालना है, जिस तरीके से अभी किए तो उसी तरीके से करेंगे। A अनुपाते B कितना है, 3 अनुपाते 5। B अनुपाते C कितना है, 7 अनुपाते 9। A B C निकालने के लिए मैंने क्या बताया तरीका, A अनुपाते B अनुपाते C। पहले मैंने बोला ऐसे गुणा करिए, 7 त्रिक 21 अनुपात लगाइए। अब तिरछे गुणा करिए, 7 पचे 35। फिर कैसे करना है, इस तरह करना है, 9 पचे 45। 21 अनुपाते 35 अनुपाते 45 आपका A अनुपाते B अनुपाते C इसी तरीके से होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। जल्दी से इसको भी नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल की जगह पे 4 वेरिएबल आ गए तो कैसे करेंगे, नोट कर लिए होंगे आशा करता हूँ। अगर 3 वेरिएबल की जगह पे अगर 4 वेरिएबल आ जाता है क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे आप लोग। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से है, अगला क्वेश्चन A अनुपाते B कुछ दिया है, मान लीजिए यहाँ पे कर लेते 3 अनुपाते 4। B अनुपाते C दिया गया है 5 अनुपाते 7 और C अनुपाते D दिया गया है 2 अनुपाते 3। तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, सोचिए थोड़ा सा। सोचिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस तरीके से लिखना सिखाया था मैंने उसी तरीके से लिख लीजिए। A अनुपाते B कितना है, 3 अनुपाते 4, 3 अनुपाते 4। फिर क्या है, B अनुपाते C क्या है, 5 अनुपाते 7, 5 अनुपाते 7। फिर C अनुपाते क्या है D कितना है, 2 अनुपाते 3, 2 अनुपाते 3। अब निकालना क्या था आपको, चारों को मान निकालना है। A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D। अब बोर मत होइएगा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर की बात है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब बताइए A कहाँ पे है, A सिर्फ यहाँ पे है और कहीं नहीं है, यानी कि सीधे इसका गुणा करिए, लिख दीजिए 5 थे 15 दूनी 30। B कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ से आप यहाँ आएंगे और फिर कहीं नहीं मिलेगा तो सीधे नीचे आ जाएंगे, यानी कि 4 का गुणा कहाँ पे होगा, 4 का गुणा 5 में होगा, नहीं मिलेगा उसके बाद B कहीं पे नीचे गुणा हो जाएगा, 4 पंजे 20 दूनी 40। अब C देखिए कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इस लाइन में है और यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका गुणा यहाँ पे पहले होगा, फिर उसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 4 का गुणा 7 में होगा, 7 चौक 28, 28 का गुणा फिर 2 में होगा, ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 दूनी 56। लास्ट में D कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे इस लाइन में, तो पूरा नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक गुणा हो जाएगा। 7 चौक 28 दिया 84,
7 त्रिक 21 चौका 84 भी होगा और 7 चौका 28 तिया 84 होगा। ये आपका आ गया अनुपात। इसको सरल भी कर सकते हैं, दिख रहा है आपको सभी सम संख्याएं हैं तो इसको तोड़ भी सकते हैं। 2 से अगर भाग दिए तो 15/20/28/42 ये आपका आ गया अनुपात। 15/20/28/42। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी और आगे मैं पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन बेसिक कोई जल्दबाजी नहीं है आप लोगों के साथ। आप लोगों के साथ ये अच्छा है कि अभी यूपी टेट का कोई भी अता पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, तो जितने अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जितना आराम से पढ़ सकते हैं, उतनी अच्छे से तैयारी होगी। जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज आशा करता हूँ आप लोगों को बेसिक जो रेशियो का जो बेसिक है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 संख्याओं का अगर रेशियो पूछता है, 3 संख्याओं का रेशियो पूछता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसको जब मैंने एक बेसिक तरीका बताया था उसको बराबर करके उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर उस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरीके से जो मैंने बताया इससे कम टाइम लगेगा। और अनुपात निकालने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका अनुपात में आंसर होगा वो सरल करके दिया होगा। सबसे छोटी इकाई जो होगी उसकी, जहाँ तक वो सरल होगा वहाँ तक ही आंसर दिया होगा। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, या फिर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस एक काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।